अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कॉलेज में वो तालीम हासिल कर रही है या अखलाक बेच रही है। उनके मैच करने वाले लड़के नहीं मिलते, मुस्लिम मुआशरे में देर पर देर होती चली जाती है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देखिए, इस वक्त हमारा देश यानी भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। हर सेक्टर में भारतवासियों ने अपनी अलग छाप छोड़ी है, पूरी दुनिया मान रही है इसको। लेकिन वो कहते हैं ना, आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ असामाजिक तत्व आपको उतनी ही तेजी से गिराने की साजिश करते हैं। भारत की बेटियां आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में बुलंदियों को छू भी रही हैं। हालांकि कई लोगों को यह बात हजम हो ही नहीं रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक बार फिर जहर उगला। अब जहर क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। मौलाना ने बेटियों के कॉलेज जाने पर सवाल खड़े कर दिए। खुद को शिक्षक कहने वाला मौलाना मां बाप से यह अपील कर रहा है कि वो अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज ना भेजें। नोमानी साहब के अनुसार लड़कियां पढ़ लिखकर इस्लाम को बदनाम करती हैं, और यही नहीं, उनका कहना यह भी है कि बेटियां कॉलेज में किरदार का सौदा करती हैं। इसीलिए वो अल्लाह का वास्ता देकर लड़कियों की शादी जल्द कराने की अपील करते दिख रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी का विवादित बयान आया। मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई पर सवाल उठा रहे हैं मौलाना। मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई पर सवाल उठा रहे हैं, कॉलेज जाने पर सवाल खड़े किए, मुस्लिम बच्चों को ज्यादा ना पढ़ाने की अपील कर रहे हैं और मुस्लिम बच्चों को कॉलेज नहीं भेजने की भी वकालत की जा रही है। मुस्लिम बेटियों पर किरदार का सौदा करने का आरोप लगाया जा रहा है। कह रहा है कि मौलाना कह रहे हैं कि ये बेटियां जब जाती हैं कॉलेज में तो ये अपने किरदार का सौदा करती हैं। मैं पहले मुसलमान बच्चियों के वालिदैन से उनके पूरे एहतराम के साथ कुछ कहना चाहता हूं। क्या यह बात सही नहीं है कि आपने अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया? आपने उनको एक शरीफ पाकीज़ा जिंदगी के आदाब और अतवार नहीं सिखाए। आपने उनको उन पर अंधा भरोसा करके डिग्री की तलाश में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भेज दिया। बिल्कुल खबर नहीं ली आपने कि कॉलेज में वो तालीम हासिल कर रही है या अखलाक बेच रही है, किरदार का सौदा कर रही, इस्लाम को बदनाम कर रही है। मौलाना सज्जाद नोमानी यहीं पर रुकने वाले नहीं, तो उन्होंने आगे कहा कि कॉलेजों का माहौल बहुत खराब है और मुस्लिम बच्चियों के घर वालों को होश में आना चाहिए। अर्ज करता हूं और बापों से भी, क्या यह बात सही नहीं है कि असल कसूर आपका है? तरबियत में कमी, निगरानी में कमी, बाखबर रहने में कमी, अंधा भरोसा। आप क्या वाकिफ नहीं है कि बाहर का माहौल और कॉलेजों का माहौल बहुत खराब है? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए अब होश में आइए और अपने बच्चों और बच्चियों को एक पाकीज़ा जिंदगी के आदाब सिखाइए, उनकी तरबियत कीजिए, उनके ज़ौक़ व मिजाज को ऐसा बनाइए कि वो घिन करें इन गंदी हरकतों से। देखिए, इसके बाद मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुस्लिम बेटियों के माता पिता को उनकी बच्चियों की शादी में देरी ना करने की नसीहत भी दी और यह भी तर्क दिया कि ज्यादा पढ़ने से उनकी बेटियों के लिए मुस्लिम समाज में अच्छे लड़के नहीं मिलते। फिर आजकल लड़कियों की शादी में बहुत ताखीर हो रही है। ज्यादा से ज्यादा आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, फिर उनके मैच करने वाले लड़के नहीं मिलते, मुस्लिम मुआशरे में देर पर देर होती चली जाती है। और अब ये पुराना जमाना नहीं है
जब लड़कियां भोली भाली रहती थी, अब 9-10 साल की बच्ची भी वो सब कुछ जानती और चाहती है जो शायद पहले 15-16 साल की लड़की भी नहीं जानती और चाहती थी। इससे ज्यादा मुझे न कहना पड़े तो अच्छा है। अल्लाह के वास्ते शादियों में जल्दी कीजिए। इतना सब कुछ कह गए और कह रहे हैं कि इससे ज्यादा ना कहना पड़े तो अच्छा है। चलिए मेहमानों से मिलवाते जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए। हमारे साथ में प्रोफेसर कपिल कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं, इतिहासकार भी हैं। अंबर जैदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में है। हमारे साथ में हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में मौलाना साजिद रशीदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, नोमानी साहब जो भी बातें कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जायज है उनका ऐसा कहना? नोमानी साहब की अपनी तहकीक है, बरट की आवाज आ रही है। अच्छा। नोमानी साहब की अपनी तहकीक है और इसमें कायदे में नोमानी साहब को ही बुलाना चाहिए था। तीन बातें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कही हैं कि 9 साल की 10 साल की बच्चियां वो सब जानती हैं, जो 15-16 साल की लड़कियां जानती हैं। मैं समझता हूं कि कुछ बातों से तो उनकी मैं इत्तेफाक रखता हूं, कुछ से नहीं। किन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ये बात सही है कि शादियां जल्दी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9-10 साल की उम्र में हो जाए शादी, जिस तरह वो बताना चाह रहे थे। ये उनका अपना मजहबी प्रोग्राम है, मुझे लगता है। उसमें वो अवामुन्नास को या खवास के लोग बैठे हों, उन्हें दर्स दे रहे थे। मुझे लगता है कि सज्जाद नोमानी साहब से इसकी पूरी तफसील पूछनी चाहिए कि आपके नजदीक क्या तहकीक है इसकी, इस तरह की जो आप बातें आप कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत तो यही है कि ऐसे बयान दे देते हैं, फिर जब उनसे बोलते हैं कि आइए तो उसके बाद फिर बात नहीं करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, क्या आप भी मानते हैं कि मौलाना नोमानी ने जो भी बात कही है वो सही कही है? कुछ हद तक सही कही है, कुछ हद तक गलत कही है, आपका क्या मानना है? सुना है आपने पूरा उन्हें? नहीं, देखिए, मौलाना नोमानी साहब ने जो बात कही है वो 101% सही है। अच्छा। उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूं। अभी परसों की बात है, मुजफ्फरनगर से 40 लड़कियां ओयो होटल से पकड़ी गई। उसके पहले 8 लड़कियां मुरादाबाद से पकड़ी गई थी, जो बुर्का पोश थी, जो कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां थी। देखिए, हमें अपने समाज को सचेत करने का पूरा अधिकार है, ये संविधान अधिकार देता है। इसमें किसी को इफ और बट लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपने समाज को सचेत कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि ये जो पढ़ाई के नाम पर बच्चे बच्चियां कर रहे हैं, इस्लाम में ये जायज नहीं है। क्योंकि इस्लाम तो शादी से पहले लड़के और लड़की के मिलने का भी कायल नहीं है। वो नहीं कहता कि फोन पर बात करो, तन्हाई में बैठो, इधर उधर जाओ, समझे? ये सारी चीजें इस्लाम में जायज नहीं है शादी से पहले। तो हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। किसी को दर्द क्यों हो रहा है भाई उसमें? मेरा संविधान कहता है आपकी बेटी है कि हाँ, आप कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। बिल्कुल है। तो आप उसे हायर स्टडीज के लिए स्कूल के बाद कॉलेज भेजेंगे? ये तो कॉलेज कर चुकी होगी भाई। या फिर कॉलेज में अभी क्या कर रही है वो आपकी बेटी? रशीदी साहब, उनका फ्रीज हो गया। चलिए दोबारा पूछेंगे, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अंबर जी, पढ़ाई ज़्यादा करवा देते हैं, फिर शादी में दिक्कत आती है, किरदार का सौदा, ये बात मैं समझ नहीं पाया कि अपने किरदार का सौदा करती हैं बेटियां जब बाहर जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं। तो क्या ये वाकई दिक्कत है कि बच्चियों को ज़्यादा पढ़ा देती है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है? आप कितना पढ़ी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है एक्चुअली, लेकिन मेरी बात नहीं है, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये जो मानसिकता है मैं इसकी बात करूंगी। हमारे देसी एक कहावत है, कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। तो ये वो लोग हैं जिनका खुद का किरदार ऐसा होता है। वो जो पढ़ने लिखने वाली और बाहर काम करने वाली लड़कियां होती हैं, वो उनको ऐसे ही समझते हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज की लड़कियों की बात नहीं है, ये हर उस पढ़ी लिखी, हर कॉलेज जाने वाली, हर काम पे जाने वाली लड़की को इसी तरह समझते हैं। ये इनका जनरल ये माइंडसेट है महिलाओं के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ
धर्म। लेकिन अब मैं सज्जाद नोमानी साहब की बात करती हूँ। सज्जाद नोमानी साहब, आपको याद होगा कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था आज से कुछ साल पहले, लगभग 3 साल पहले, तब इन्होंने तालिबान का खैर मकदम किया था। सबसे पहले खैर मकदम करने वाले सज्जाद नोमानी साहब थे। तो इनकी मानसिकता वहां से उजागर होती। जो कुछ अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहा है, ये वही कुछ भारत में भी करना चाहते हैं कि आप 9 साल की बच्ची की शादी कर दीजिए, कॉलेज स्कूल में ना जाने दीजिए, अस्पताल में भी ना जाने दीजिए, उनको घर से बाहर ना निकलने दीजिए, कोई काम ना करने दीजिए, घर में आप मर्द डॉक्टर से आप इलाज भी ना करवाए। तो ये चाहते हैं कि वो जो इमेजिनरी इनका जो माइंडसेट है वो भारत में इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन इस्लाम की अगर बात करें तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी तो सबसे पहले इकरा का शब्द उनके ऊपर आया था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो लिखो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुरान और हदीस की तालीमात हासिल करें, आप जनरल एजुकेशन हासिल करें। और ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस जो इस्लाम का है वो एजुकेशन पे है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है, ये नहीं आए कि मर्द हजरात आप इल्म हासिल करो, महिलाओं को घर में रख दीजिए। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड महिलाएं थी। तो वहां से अगर हम शुरुआत करें, भारत में भी अगर भारत के इतिहास में महिलाओं को देखें, बेगम समरू, हजरत महल, रानी अहिल्याबाई और हमारी कितनी सारी ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जो हमारे लिए बड़ा एग्जाम्पल मतलब पेश इस्लाम करती में हैं। कहीं ये नहीं लिखा है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। जो अपना नैरेटिव, गलत नैरेटिव आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये इनकी मानसिकता है। इस्लाम नहीं कहता है। रंगरेज भाई, औरंगजेब की बहनें कितनी एग्जैक्टली, औरंगजेब की बहनों की बात करें, हम तो अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि देखिए वसल्लम के इतिहासकार भी मसला हमारे कहते हैं, साथ में, अगर कोई ये कहना चाहे कि अभी से है तो इतिहासकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बाकायदा सब जानते भी हैं। अच्छा, इन पर भी आएंगे, अभी बात करेंगे मैं कपिल जी आपके पास। लेकिन रशीदी हमारे साथ में, रशीदी साहब हमारे साथ में आ गए हैं। रशीदी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बोलिए। रशीदी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप बताइए। हाँ, आपकी जो बेटी है वो अभी कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ रही है या फिर कॉलेज में है, कहाँ? नहीं, देखिए, मैंने अपनी बेटियों को पहले दीन की तालीम दी, उसके बाद में ओपन से उनको 10वीं 12वीं तक कराई, और अब एक बच्ची की शादी हो गई, दूसरी बच्ची की शादी करने वाला हूँ, रिश्ता लग गया है। अच्छा, तो मतलब कॉलेज में हायर स्टडीज के लिए आप क्या अगर दिक्कत वो है पढ़ना आपको चाहते इसमें? तो आप उनको रोकते नहीं, आप इसके साथ में होते ना, सपोर्ट करते आप? आपने ध्यान नहीं दिया उनके स्टेटमेंट। नहीं, शादी देखिए, करा। हमारा ओपन से- एक चीज ओपन को से समझ पढ़ाया है, लीजिए, जिसमें बाहर इसको जाने की अन्यथा मत लीजिए, नहीं, इसको नहीं। समझिए अच्छी तरह। हाँ। ये जो को एजुकेशन है, सुनिए भाई, सुनिए, बीच में मत बोलिए। ये जो को एजुकेशन है, इससे मुसलमान बच्चियों पर जो गहरा असर पड़ा है वो बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं जिनमें लड़कियां पढ़ती हैं, वहां भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन को एजुकेशन की वजह से मुसलमान बच्चियों पर जो गलत असर पड़ा है, जिसकी वजह से माशरे में कुछ गंदगी, कुछ बुराइयां फैली हैं, उसके लिए हमें सचेत करना है अपनी कौम को, राशिद साहब, अपने माशरे को। उसमें नहीं, किसी को तो बुराई रशीदी क्या है साहब, भाई उसमें? रशीदी साहब, तो किसी को ये दिक्कत सिर्फ क्या है ऐसा उसमें? रहता है कि बच्चियों के हम लिए, सचेत बच्चों कर पर रहे भी हैं। तो अप्लाई हो सकता है ना। अगर बच्चियां ज्यादा पढ़ रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई माँ बाप कहेगा कि सिर्फ बेटियों को पढ़ाना है, बेटों को नहीं पढ़ाना इस है, पर? तो बेटे भी तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। देखिए, फिर वही बात आती है, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन उसके रास्ते वो भी तो है ना कि मुस्लिम बच्ची को या आप अपनी बच्ची को उन कॉलेजेस में पढ़ाइए जो सिर्फ बच्चियों, लड़कियों के लिए हैं। को एजुकेशन में क्यों पढ़ाते हैं उनको? कितना खुल के अच्छा, जिससे माशरा गलत होता है। आपने देखा नहीं, होटल में, बाजारों में, पार्कों में, बस स्टैंडों पे, मेट्रो स्टेशनों पे क्या कुछ हो रहा है आपको पता नहीं है? आप जानते नहीं इस बात को? आप तो जानकर भी अनजान बन रहे हैं। 1 मिनट में आ रहा हूं, रंगरेज भाई आपके पास आ रहा आप तो हूं। जानकर कपिल भी जी, अनजान बन रहे हैं। आप वरिष्ठ हैं, आपने ये सब सब कुछ कुछ देखा है हो और रहा है अब ये पढ़ाई फिल्मों लिखाई की को लेकर वजह जो ये से सवाल खड़े और किए जा कोई रहे हैं और एजुकेशन कह रहे हैं कि की हाँ वजह से बिल्कुल हो रहा सही बोला जो भी बोला नोमानी ने, उस पर आप कर। देखिए, मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जैसा अभी मेरी बहन ने बताया कि खुद कुरान के अंदर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो इकरा पढ़ने लिखने का है। लेकिन सज्जाद नुमानी साहब को लेकर मैं जरूर कुछ कहूंगा कि ये नैरेटिव इनका कल किस वक्त पे आया है। ये उस वक्त पे आया है, आप देखेंगे अगर, कि जाकिर नाइक जाके पाकिस्तान में क्या बोल रहा है। क्या बोला वो वहां पे कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती
वो बाजारू औरत होती है। मुझे शर्म आती है पाकिस्तान के मर्दों के ऊपर कि उनकी मोहतरमा के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनके लिए उसने वो शब्द इस्तेमाल किए और इनमें से एक मर्द की जवाब नहीं उठी जो इतने बड़े मर्द बनते हैं अपने आप को, कि हमारी के मोहतरमाओं के लिए तुम कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो इसको लेकर के। दूसरी बात आइए, देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल दीजिएगा साहब, अपने टाइम पे दीजिएगा। दूसरा आप ये देखिए कि आजकल के समय में जहां पे कि सोशल मीडिया इतना है, यूट्यूब इतनी है, दुनिया भर की चीजें मौजूद हैं, किसी की भी भावनाओं को आप दबा नहीं सकते। जो एक नेचुरल भावनाएं बायोलॉजी के हिसाब से आपके शरीर में, जब आपका शरीर 15 साल 14 साल जब भी हो जाता है, उसके अंतर्गत आती है। और ये चीजें क्यों होती हैं जो राशिद साहब कह रहे हैं कि साहब कॉलेज में ये हो जाता है, ये हो जाता है, वहां पकड़ी गई, वो पकड़ी गई, ये इसलिए होती है कि जब आप इन चीजों को दबाएंगे और आप एक सही शिक्षा उनको घर पे नहीं देंगे। आज माँ बाप के पास घर पे फुर्सत नहीं है बच्चों से बात करने के लिए। 50 रुपए पकड़ाएंगे, जाओ खाना खा लेना, वो टिफिन बन के नहीं जाता है बच्चों के लिए, समझे आप। तो जब आपका माँ बाप का बच्चों से डायलॉग ही नहीं है किसी जिसे मूल्य को लेकर के, वैल्यूज को लेकर के, धर्म को लेकर के, मुझे बताइए कितने लोग हैं जो बच्चे उसके धर्म में बात करते हैं। और दूसरी बात मैं यहां पे कहूंगा, तालिबान वाली बात तो कह दी इन्होंने कि तब से शुरू किया, एक फिनोमिना चल रहा है। दूसरी बात यहां पे यह है कि देखिए, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। मैं गया था सूरीनाम। सूरीनाम में मेरे जो होस्ट थे वहां पे प्रोफेसर मॉरिस हसन थे। तो ईद का दिन था, तो वो हमें मस्जिद में ले गए, नमाज हो रही थी जहां। तो वहां मैंने देखा कि उनकी जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, लड़के थे, सब वहां पे इबादत कर रहे थे। ठीक, नमाज इकट्ठी पढ़ी गई। तो मैं थोड़ा देख के हैरान हुआ। मैं कहा साहब मेरे यहां तो ये होता नहीं है, आपने ये सब कैसे किया? तो बोले देखिए, हम इस वेस्टर्न हेम्पेशियर में रहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी औरतें और हमारी बच्चियां किसी से भी पीछे रहें, और हम इसलिए हमने ये बैठ के अपनी वो पंचायत करके निर्णय लिया कि हम अपनी महिलाओं को पढ़ाएंगे, उनको हर तरीके की पढ़ाई देंगे, उनको हर तरीके के लिए आगे ले जाएंगे। और सुनिए, और उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपनी महिलाओं को आगे ले जाना होगा। और क्यों कहा, सुन लीजिए, बोली एक पढ़ी लिखी महिला जो अपने बच्चों को शिक्षा देगी, पूरा घर बनता है उससे। अच्छा ठीक है, रंगरेज भाई ये बताइए ना कि अगर कौम को आगे बढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक हिस्सेदारी के साथ ऐसा हो सके, सभी को मिलकर ये करना होगा। तो अगर बेटियां पढ़ना चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो फिर इस तरह के ख्यालात की जगह है कहीं? देखिए हिमांशु भाई, हमारी पार्टी का और हमारा स्टैंड ये है कि हिजाब वाली एक लड़की, एक हमारी बहन देश की जो है प्रधानमंत्री भी बनेगी। और जो अभी अंबर जैदी ने बताया, बहुत अच्छा उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो वहाँ पर भी जाना चाहिए। तालीम को हासिल करने में किसी को भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मगर जो उनका जो शक है और जिस तरीके से उन्होंने जो है अपने वे में एक बात बताई है, उन्होंने इसलिए बताई कि भगवा लव ट्रैप के तहत जो मुस्लिम लड़कियों को बहलाया और फुसलाया जा रहा है, लगातार गली में मोहल्लों में एक दुकान खोली जा रही है जहाँ पर धर्म परिवर्तन। दूसरा पॉइंट हो गया, मेरे को ये बताइए, आपने कहा कि आप सुनिए एक मिनट, आप चाहते हैं कि ओवैसी साहब चाहते हैं कि हिजाब पहनने वाली कोई महिला वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले वो पढ़ना चाहती है, वो लिखना चाहती है। और फिर अगर ऐसे मौलाना कहेंगे कि भैया जल्दी से शादी कर दो, ज्यादा पढ़ लिए गए तो फिर तो कोई लड़का नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेगी? देखिए हमारी पार्टी ने किसी नेता ने नहीं कहा, हमारा तो ये गलत है, आप बोलिए गलत है। देखिए सुन तो लीजिए, बोलिए ना गलत है। हिमांशु भाई मेरी बात सुनिए, आप अगर तेलंगाना गए हैं, नहीं गए मुझे नहीं पता, आप हैदराबाद जाइए, आप हमारे जो हमारी पार्टी के जो वहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल आप जाके देखिए, उसमें 50% महिला ही वहाँ पर जो है काम कर रही है और बच्ची पढ़ती हैं। हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जिस तरीके से हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ही हमारी बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, आप AIMIM की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं और AIMIM चाहती है ना कि महिलाएं आगे बढ़ें। बिल्कुल,
तो खुलकर बोलिए ना कि नोमानी जैसे लोग गलत बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको? मैं तो ये कह रहा दोहरा हूं रवैया क्यों? कोई सभी व्यक्ति हो जो इस तरीके की जो रुकावट डालने का काम कर रहा है तालीम को लेकर, वो गलत है। मैं तो चाहे कोई भी हो उसमें, खुलकर क्यों चाहे नहीं वो बोल पा रहे? इधर क्या भी हो चाहे मजबूरी है? इधर भी क्या हो, मजबूरी है? मगर हमारा कहने का मकसद यही है कि अरे आप अगर महिलाओं के साथ है तो बोलिए कि नोमानी जैसे लोग महिलाओं के लिए रुकावट है उनकी तरक्की के लिए। देखिए मैं हिमांशु भाई, अगर ये खुलकर मौलानाओं का विरोध करेंगे तो उनको लगेगा इनकी वोट बैंक हट हो जाएगी, इनका वोट बैंक पूरा खिसक जाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, किरदार का सौदा करने का जो आरोप लगा, क्या है किरदार का सौदा? इसका मतलब क्या है? देखिए ये तो जवाब वो ही दे पाएंगे। अरे तो गलत अगर हमारा आपको कहने लगता का है, आप मकसद बोलिए। सिर्फ इतना है, किरदार का सौदा ये क्या है? वो सौदाबाजी करवाते होंगे, उनको इसलिए पता है इस तरह की किसी डेरोगेटरी रिमार्क महिलाओं के लिए बोल के निकल जाते हैं। पहली बात तो मेरी ये है कि तुरंत आ रहा हूं रशीदी जी, तुरंत आ रहा हूं कि ये वही स्थिति हो गई जो कश्मीर में थी हाँ। कि मेरे बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, हाँ, दूसरे अरे आप मदरसे तो में ऐसी पढ़ेंगे। जगह जा रहे हैं, मेरे बच्चे तो इंग्लैंड में जाके पढ़ेंगे। साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेहरबानी करके मुझे आ बोलिए। रहा हूं रशीदी जी, बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल अभी आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं कि आप मेरे दोनों के बच्चे पास। तो इंग्लैंड जाके पढ़ेंगे और दूसरों के बच्चे मदरसे में पढ़े। और दूसरी बात सुनिए, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं सबसे फिर कि जो आपने ये बात की कि बाजारू हो जाती हैं लड़कियां और इस्लाम को बदनाम कर रही हैं और वो कर रही हैं, मुझको बताइए कि जो देह का व्यापार है दुबई के अंदर और जगहों के ऊपर, आप गए हैं दुबई, शाम को वहां क्या होता है आपने देखा है? वो देह के व्यापार करने के अंदर क्या मुसलमान मौजूद नहीं है? उनको रोकिए पहले जा करके। जो अगवा करके अपनी ही कौम के बच्चों से ये करवाते हैं उनको रोकिए पहले जा करके। रशीदी जी, कपिल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं पर, सिर्फ बेटियों पर क्यों? दूसरी तरफ भी तो हम ये सब कर सकते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, लड़कों को बोलिए। इस्लाम में अपराध करना रखा है क्या? सारे अपराधियों को बचाने पहुंच जाते हैं। आती है, आप समझना नहीं चाह रहे हैं या जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे नहीं, छोड़िए, जानबूझ कर मेरी रहे हैं। बातों का जब सुनिए, जवाब आपके- नहीं है तो आप अरे, कहां साहब, से सुनिए। मुझे? आपकी तरफ से मेरे ऑल बातों का इंडिया जवाब दीजिए। एक मिनट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि देश में एक बहुत अहमियत रखता है, जब उसके अब आप बोल मौलाना रहे हैं कुछ बिला ऐसा वजह, बोलते हैं, मैं तो उसके प्रवक्ता कुछ ऐसा आप कह बोलते रहे हैं, थे तो मैं बीच आपसे में मत सवाल बोलो, आप पूछूंगा। बीच में बोलते जा रहे हैं। अब नहीं बोलिए, शायद कुछ डिले हो रहा है इसीलिए दिक्कत आ रही है, बोलिए आप। अरे सुन लो ना, मैं बता रहा हूं ना, जवाब बता रहा हूं मैं जवाब बता रहा हूं। ना तो सज्जाद नोमानी साहब ने पढ़ाई पर रोक लगाई है, ना मैं रोक लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं को एजुकेशन जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इस तरह की बातें पैदा हो रही हैं। एक मिनट, फिर आप गलत बोल रहे हैं रशीदी जी, फिर आप गलत बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर गलत हूं मैं माफी मांग लूंगा। सुनिए, अगर मैं गलत हूं मैं माफी मांग लूंगा। को एजुकेशन का जिक्र नोमानी ने नहीं किया है। नोमानी ने साफ बोला है कि ज्यादा पढ़ाने से ये कहा है नोमानी ने। अरे नोमानी को तुम्हारे छोटे भाई हैं क्या? नहीं तो आप बताइए ना, अगर बच्चियों के लिए ऐसे बोलेंगे मैं बोलूंगा ऐसा। आपके बड़े भाई हैं। आप बताइए ना, आपकी बात गलत हुई कि नहीं हुई? पता है नोमानी साहब कौन है? अरे आपकी बात गलत हुई कि नहीं इस तरह बोलने हुई? की? आपके लिए साहब है, सुनिए, अगर किस बच्चियों तरह की के लिए भाषा आधी बोलते हो आबादी तुम के लिए इस तरह की बात एंकर कहेंगे, होकर किस उनसे तरह की कहेंगे भाषा किरदार बोलते का हो? सौदा करते हैं तो मेरे को दिक्कत होगी। यानी नोमानी साहब को आप बार-बार नोमानी आप ये बताइए, ऐसा आपकी आदमी, बात वैसा गलत आदमी। निकली कि नहीं निकली? सुनो मेरी बात सुनो। आपकी बात गलत निकली कि नहीं निकली? आप सम्मानजनक बात कीजिए। आपकी बात गलत निकली कि नहीं निकली? आप आधी आबादी का सम्मान कर नहीं पा रहे, आप बेटियों का सम्मान कर नहीं पा रहे, और हमसे उम्मीद करते हैं कि नोमानी को नोमानी साहब बोले। अरे हमसे ज्यादा सम्मान करोगे आप? क्यों नहीं करेंगे? ज्यादा सम्मान क्यों नहीं करोगे? करेंगे? करते हैं। इस्लाम ने औरत को करते जीना हैं। सिखाया। इस्लाम ने औरत के माँ के कदमों में जन्नत बताई। अरे आप ये बताइए, इस्लाम आप ये बताइए, आपका झूठ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? वो एजुकेशन की बात नहीं हुई है वहां। देवी बताते हो, पढ़ाई नहीं होगी। आप जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ रेप करते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप बताइए मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कैसी बातें कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है। रशीदी सुनिए, आप बातें कर रहे हो? अपनी औकात में रहने दीजिए। सुनिए, अगर मैं बातें कर रहे हो? आपसे अपनी औकात अच्छे में से रहने बात दीजिए। कर रहा हूं तो अच्छे अपनी से बात औकात में करिए। रहे। हिंदू रेप नहीं करते। ये सुनिए, ये भड़काऊ बातें कहीं और जाके करिएगा। जनगणना ये भड़काऊ बातें कहीं और जाके करिएगा। तुम तो विवाह के नाम पे निकाह करते हो रेप करने का। कौन सी भड़काऊ बात? अरे छोड़िए भड़काऊ बात कीजिए। जाहिल के जाहिल रहो रे तुम लोग। चीज में है जेल में? रशीदी साहब, अभी कुछ कहा जाएगा तो तुरंत आपको मिर्ची भी लगेगी, दिक्कत भी होगी। इनके तो मुंह में मिर्ची ऑलरेडी हायर एजुकेशन को लेकर आप सवाल खड़े करते हैं, बाद में बोल देते हैं को एजुकेशन का मामला है। आप बच्चियों को लेकर बोल देते हैं कि 15-16 साल। आप जो बोल रहे हैं नोमानी साहब, हम क्या कह रहे हैं नोमानी? सुनिए मेरी बात, नोमानी क्या कह रहा है?
कभी 15-16 साल तुम्हारी बहुत की इज्जत होगी वहां पे। 15-16 साल की बच्चियां जो देखती है, जो चाहती है, वो 9 साल की बच्ची चाहती है। अपनी औकात में रहो। अरे तुम अपनी औकात में रहो। मुझे मेरी औकात मत बताइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि देवियों का रेप करते हो? बच्ची आपकी भी है, बच्ची सबकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जाके अपनी जन्नत की औरों का रेप करो, करवाओ उनका रेप टेररिस्ट से वहां पे। मुझे मेरी औकात तुम्हारी मत हिम्मत कैसे हुई बताइए। कि देवियों का रेप करते हो? तुम्हारे माँ बाप है कि नहीं? अरे तुम्हारे माँ बाप है या नहीं है? अरे हिमांशु, जा जन्नत के अंदर जाके अपनी उरों से करवा जो करवाना है। करते हो क्या? खबरदार जो बोला एक मिनट। कि हिंदू देवियों का रेप करते हैं, खबरदार जो बोला। मुझसे दिक्कत है, केस कर देना। सुनिए साजिद रशीदी, लेकिन एक बात मैं क्लियर बोल रहा हूं, जो इंसान ये कहता है कि 15-16 साल की लड़कियां जो देखती है, जो चाहती है, वो 9 साल की लड़की चाहती है आजकल। क्या बच्चियों पर आप लोग कह रहे हैं? क्या? अरे बच्चियों पर तुम्हारे क्या तो कह रहे 80 हैं आप साल लोग? के बुड्ढे शादी करते हैं 15 साल की लड़की से। तुम अपने अरे बाप आप 80 साल के बुड्ढे शादी एक करते मिनट, हैं एक मिनट, 15 साल की लड़की से। एक तरफ किसके लिए बोल रहे हो? एक तरफ जो साजिद रशीदी हैं, तुम्हें यार, एक तरफ अरे साजिद तुमको क्या मालूम रशीदी, है? एक तरफ साजिद रशीदी हैं, दूसरी तरफ नूर अरे अहमद हम अजहरी अपने हैं। समाज को कम से कम समझा कुछ सकते सोच हैं। समझ कर तो बोलते हैं। Who are you? Who are you? समाज को मैं इस समझाने देश आप- देश का सिटीजन हूँ, Who are you? जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चियों को कुछ ये बोले। टोपी लगाने से ना दिमाग में अकल नहीं आ जाती है। Who are you? Who are you? आपकी औकात क्या है? Who are you? तेरी औकात क्या है? हम अपने तेरी समाज को हिम्मत कैसे समझाने हुई? हैं साहब। तूने कहा कि हमें हिंदू समझाने दो। देवियों का रेप करते हैं। संविधान हमें तेरी हिम्मत इजाजत देता कैसे है। हुई? हमारा हिम्मत कैसे हुई तेरी संविधान कहने हमें की? इजाजत दे रहा है। जाके अपनी उरों का हम रेप कर, चला जा अपने ऊपर, समाज को समझाएंगे। चला जा ऊपर अगर नहीं, जन्नत नहीं, मिलती please, है please, तुझे please. तो। are you? अंबर जी, जाके कर उरों का रेप अपनी। अंबर जी, एक मिनट। ये जो यहाँ पर बैठे हैं साजिद रशीदी ना जी, पिद्दी का शोर और दूसरी अरे तरफ तुम लोग तो बकरी को नहीं नुमानी, एक छोड़ते मिनट, हो। ये साजिद पाकिस्तान रशीदी में जो यहाँ पर देखो क्या बैठे हो रहा हुए हैं, दूसरी तरफ नुमानी जब इस तरह की बातें लाशों तक करती को हैं, नहीं छोड़ते तो हो जो तुम। मुस्लिम महिलाएं हैं उनके मन पर क्या बात बीतती कर होगी, रहे हो क्योंकि कि उनकी भी बच्चियां हैं। 15 साल एक की बच्ची का ये हो जाता मिनट, है। एक महिला से जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के मन पर क्या बीतती होगी, उनकी बच्चों पर क्या बीतती होगी। हिमांशु, बड़ा दुख, बड़ा दर्द और तकलीफ होती है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं जो मासूम बच्चियों के लिए इस तरह की बात बोलते हैं कि 9 साल की बच्ची वो चाहती है, वो सोचती है, जो 15-16 साल की लड़की सोचती अपनी है। ये मानसिकता ये है सोचिए ना, कि बात मासूम इसलिए बोलते बच्ची हैं। का आपके ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। मासूम बच्ची जो खेलती है, जो गुड़िया गुड्डे के साथ खेलती है, जिसको खाने पहनने की तमीज नहीं होती, उसके ऊपर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि उनको साहब कहा जाए, उनको इज्जत दी जाए। माफ कीजिएगा, आपके लिए वो साहब हो सकते हैं, हमारे लिए बिल्कुल वो साहब नहीं हो सकते जो मासूम बच्चियों की इज्जत नहीं करते। हमारे दिन में तो बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत करनी सिखाई बहुत जाती सही है। बात बोली है, हुजूर लेकिन ये अभी सल्लल्लाहु बोलेंगे तो अलैहि वसल्लम शायद पे सलाम शायद भेजते दिक्कत थे। हो जाएगी ये वो उनको। लोग हैं कई जो छोटी बच्चों छोटी का बच्चियां character मदरसों में assassination पकड़ी करते गई हैं। हैं। खबर आती है हर कई चीज में करते हैं। कि मदरसे में इनके ने छोटी बच्ची के साथ क्या किया। ठीक है, और देख ले फिर उसको जा करके। और फिर और यही पकड़ते हैं। और और फिर- मुसलमान माँ बाप ही शिकायत करते हैं मदरसे के उस आदमी की, इसने किया छोटी बच्ची के साथ। एक मिनट अरे नफरती चिंटू, तुम चुप अरे रहो। नफरीदी तू है, तू है नफरीदी। चुप रहो, एक मिनट, मुझे एक बात मिनट। करने दो। तेरे को कभी अकल नहीं आ सकती। प्लीज छोड़िए। क्या इस मामले पर AIMIM आप अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि महिलाओं की बात है तो खुलकर बोलेंगे? बस इतना हाँ या ना मैं आपसे पूछना चाहता नहीं, हूं। हम तो कह रहे हैं, नोमानी साहब ने अगर कुछ गलत कहा है तो वो उनका अपना निजी बयान होगा। हमारी पार्टी का बयान है कि हमारी एक हिजाब वाली महिला इस देश लेकिन की आप ये पीएम तो कह बनेगी। सकते हैं कि महिलाओं के लिए सम्मान के साथ शब्दों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं तो ठीक है। कह रहा हूं कि बस सम्मान के यही साथ बात कहा होनी जा चाहिए। रहा है। और ये जितने मौलाना हैं इनको ये सोचना चाहिए कि बच्चियां हर घर में हैं, इनके यहां भी है, सबके यहां पर है। सम्मान करना सीखें, आदि आबादी का बहुत जरूरी है। और किसी भी कौम की तरक्की सबको साथ लेकर ही होती है, आदि आबादी को पीछे छोड़कर नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है यहाँ